मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भाजपाइयों के नाक में दम कर दिया है, नाके चने चबा दिया है। कैसे असली भाजपाई तिल मिलाने लगे हैं, कैसे भाजपाइयों के अंदर खुले मंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ टारगेट करते हुए ऐसा कुछ कह देते हैं कि सियासत में घमासान मच जाता है। बात यह निकल कर आने लगती है कि क्या जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए उनको असली भाजपाई हजम नहीं कर पा रहे हैं। कोई छोटे मोटे नेता नहीं, राजा धीराज या फिर धुरंधर नेता जिन्हें कहते हैं मध्य प्रदेश के, उन नेताओं के गले से हजम नहीं हो रहे हैं कांग्रेस से आए भाजपाई। लेकिन अब जो मसला है यहां तक उतर गया है कि मंच पर संबोधित करते करते असली भाजपाइयों ने अपने अंदर का दुखड़ा निकालकर जनता और विपक्ष के सामने भी रखना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर लगातार सियासत गर्म है, सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या अब भी शक्कर पानी में नहीं घुल पाई है, क्या अब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया बीते 5 साल के दरमियान भी असली भाजपाइयों से घुल मिल नहीं पाए हैं। हालांकि कांग्रेस भी बीच बीच में चुटकियां लेती है, क्योंकि कांग्रेस को जिस तरह से सिंधिया जी ने धोखा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे, कांग्रेस के अंदर भी दुख है। और इस चीज का दुख है कि कैसे सिंधिया खेमे ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और दशकों से सत्ता से दूर रही कांग्रेस 2018 में जब सत्ता में आती है तो सिर्फ और सिर्फ सिंधिया की वजह से धराशायी हो गई थी। ये दुख आज भी कांग्रेस के अंदर है। लेकिन कांग्रेस सिंधिया को लेकर एक तरफ दुखड़ा रो रही है तो दूसरी तरफ भाजपा में शामिल होने के बावजूद भी भाजपाइयों के गले से हजम नहीं हो पा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। कैसे मंच से ऐसा कुछ कह देते हैं कि सियासत गर्म हो जाती है। क्या कहा है, किसने कहा है, किस वक्त कहा है, अब उसके मायने क्या हैं, पूरा विस्तार से हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह जानना दिलचस्प है कि क्या कहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं टारगेट। नरेंद्र सिंह तोमर के एक बयान से सियासी हलचल बिना नाम लिए जमकर साधा निशाना। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, पूर्व में केंद्र के कैबिनेट के मंत्री रहे। उनको इस चीज का विश्वास था कि हमें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अगर हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो फिर हमारे इर्द गिर्द हर कोई हमसे नीचे पद पर ही बैठेगा या फिर हमसे नीचे वाली पावदान या फिर नीचे वाली कुर्सी पर ही बैठेगा। लेकिन पासा कुछ पलट गया। वो सब कुछ नहीं हुआ जो केंद्र के कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समझते थे। वो पूर्व में मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। अब 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उनको मध्य प्रदेश का चुनाव साधने के लिए चुनाव मैदान पर तो उतारा। अच्छे मतों से वो विजयी भी हुए, अच्छे मतों से वो विधायक भी बने। विधायक बनने के बाद बड़ा सपना था, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन बीजेपी की पर्ची के आगे किसी की नहीं लगती। वही रहा कि नरेंद्र सिंह तोमर को उस कुर्सी से दूर रखा गया, सीएम के पद पर सुशोभित नहीं किया गया। अंततः नरेंद्र सिंह तोमर एक वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ के साथ साथ अनुभवी और एक्सपीरियंस उनके अंदर कूट कूट कर भरा है। उस तर्ज पर उनको मध्य प्रदेश का विधानसभा का अध्यक्ष सौंपा गया। विधानसभा के अध्यक्ष हुए। अभी वो हाल ही में विधानसभा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं। लेकिन किस तरह से उनके बयान निकल कर आए हैं, किस तरह से नरेंद्र सिंह तोमर के मन में पीड़ा है और वो पीड़ा कैसे वो अपना दर्द बयां कर देते हैं, कैसे उस पीड़ा को निकाल देते हैं और अपनी समस्या, अपना दुख जनता के सामने रख देते हैं। रख ये भी देते हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि हमारा एहसान है, हमारे करने से सब कुछ हो रहा है, ये उन लोगों का भ्रम है। ना मैं करता हूं ना वो करते हैं, मैं बकरे की तरह करते हैं, ये उनका भ्रम है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी कर रही है तो कर रही है। इस पर कांग्रेस भी मैदान में कूद गई है। क्यों कूद गई है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना के एक जनसभा में उस जनसभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए टारगेट किया है। अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेताओं को टारगेट किया है। टारगेट करते करते उन्होंने यह भी साफ कर दिया है
कि वास्तव में अपने ही पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो टांग खींचने का काम करते हैं, या फिर बड़े नेताओं का जो श्रेय है, बड़े नेताओं का जो काम है, उसे लूटने का काम करते हैं। श्रेय जो है, जैसे कहते हैं कि मैंने ये सड़क बनवा दी, मैंने ये नाली बनवा दी, मैंने ये पक्का मकान बनवा दिया, मैंने ये पक्की सड़क बनवा दी, ऐसा कुछ जो श्रेय का एक नेताओं के अंदर गुण होता है। हर नेता को लगता है कि कोई काम हो उसका श्रेय मुझे मिले, पूरे प्रदेश में चर्चा हो कि ये नेता ने ये बड़ा काम कर दिया। लेकिन जो श्रेय है, इस श्रेय की लड़ाई में कैसे बड़े दो दिग्गज और धुरंधर नेता आमने सामने हो गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि जब कोई विकास कार्य ग्वालियर चंबल इलाके में होता है तो कुछ नेता ऐसे हैं, कहते हैं मैं करवाया, मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, मेरी चिट्ठी पत्री से हुआ। हालांकि ये जो विवाद है ना, ये विवाद बीते कुछ समय से चल रहा है। ग्वालियर से बेंगलुरु तक एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। उस स्पेशल ट्रेन का श्रेय लेने के लिए नेताओं ने उस तरह से मैदाने जंग में कूद गए थे। एक तरफ से ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा, दूसरी तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए। दोनों के अलग अलग समर्थक हो गए और अपने अपने समर्थक उसी मंच पर नारेबाजी करते हैं कि हमारे नेता जिंदाबाद, हमारे नेता जिंदाबाद। एक दूसरे के सामने ही, दोनों बीजेपी के ही हैं, एक ही मंच पर बैठते हैं, दोनों के मुखिया एक ही हैं, लेकिन तब भी उनके समर्थक उनके सामने उन्हीं को नीचा दिखाने के लिए या फिर ट्रोल करने के लिए अपने नेता की नारेबाजी करते हैं और कहते हैं हमारे नेता के कहने पर, हमारे नेता की चिट्ठी पत्री की वजह से यह ट्रेन चलाई गई। अब यह विवाद सिर्फ भरत सिंह कुशवाहा और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच नहीं रहा, इस पर नरेंद्र सिंह तोमर जी विधानसभा के अध्यक्ष कूद पड़े हैं और वो कह दिया है कि वास्तव में जिस तरह से लोग मैं करते हैं कि मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, वो लोग गलत है। उन्होंने कुछ नहीं किया है। जो कुछ कर रही है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ना मैं कर रहा हूं ना कोई और कर रहा है। श्रेय लेने की होड़ लगा रहे हैं, लेकिन वास्तव में कोई कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन अब इस सियासत की जंग को किस तरह से हवा देना शुरू हो गया है, किस तरह से चारों तरफ इसकी चर्चाएं होने लगी है। बीजेपी के अंदर जिस तरह से शालीनता और एक डिसिप्लिन की सरकार मानी जाती है, लेकिन पार्टी के अंदर ही दो दिग्गज और धुरंधर, ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र के कैबिनेट के मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष आमने सामने हो गए हैं। आमने सामने गुटबाजी को कैसे इन्होंने साफ कर दिया है कि उनका गुट अलग है, मेरा गुट अलग है, भले हम दोनों लोग बीजेपी सरकार में हैं। अब इस पर कांग्रेस कैसे कूद पड़ी है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जो विकास हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आला कमान की तरफ से जो विकास कार्य हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जो विकास कार्य हो रहा है जनता के खून और पसीने के रूप में जो टैक्स सरकार खजाने में भरती है, उस जनता के पैसे से विकास किया जा रहा है, ना कि बीजेपी कर रही है। बीजेपी श्रेय लूटने का काम कर रही है। यानी इसमें कांग्रेस ने भी चुटकियां लेना शुरू कर दिया है, इस मैदाने जंग में कूद कर और उसमें तैरना शुरू कर दिया है। लेकिन बीजेपी वर्सेस बीजेपी, नरेंद्र सिंह तोमर वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया आमने सामने हो गए हैं। देखना यह होगा कि इस विवाद का अंत कहां तक जाता है। क्या बीजेपी आला कमान इन दोनों नेताओं को बुलाकर समझाइश देगी, इन नेताओं को बुलाकर इनको नसीहत देगी कि आप लोग बीजेपी की कमियों को क्यों बाहर निकाल कर दिखाते हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि हाथी के दो दांत होते हैं, तो एक दांत को छिपा कर रखिए भाई। अगर विवादित स्थितियां हैं तब भी उन्हें छिपा कर रखिए। क्या बीजेपी आला कमान बुलाकर नसीहत देगा, या फिर इस पूरे विवाद का जो चरम है, जो मंजिल है, कुछ और होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।